प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने शहर के मुख्य बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां का नजारा देख वह खासा नाराज हो गई। बस स्टैंड की अव्यवस्थित स्थिति, जगह जगह फैली गंदगी और अतिक्रमण देखकर विधायक भदेल ने मौके पर ही प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये बस स्टैंड अजमेर शहर का प्रवेश द्वार है, जहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाल व्यवस्था शहर की छवि को धूमिल कर रही है। सबसे गंभीर स्थिति उन्होंने तब बताई जब यह देखा कि नाले के ऊपर गंदगी के बीच ही खाना पकाया जा रहा है और यात्री मजबूरी में वही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल स्वच्छता अभियान की भावना के लिए विपरीत है, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। भदेल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसी स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करे और स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करे। वहीं बस स्टैंड प्रबंधन को चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब तक आमजन को धरातल पर स्वच्छ और बेहतर व्यवस्थाएं नजर नहीं आएगी, तब तक ये परियोजनाएं बेअसर ही मानी जाएगी। विधायक ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा है कि बस स्टैंड जैसी जगह पर गंदगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने आम जन से भी अपील की कि वह अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस सख्त निरीक्षण से जहां अधिकारियों को जवाबदेही का संदेश मिला, वहीं आम जन में ये भरोसा भी जगा कि उनके जनप्रतिनिधि शहर की समस्याओं को लेकर सजग और गंभीर हैं। देखिए, रोडवेज बस स्टैंड पर ब्लू लाइन बसेस थी, उसमें हमने कचरा पात्र लगाने का कार्यक्रम यहाँ था और उसके साथ ही हमने एक बार बस स्टैंड का निरीक्षण भी किया है। जितनी गंदगी का भरमार यहाँ है, सिर्फ 2 कर्मचारी जो ठेके पर सफाई व्यवस्था दे रखी है, सिर्फ 2 कर्मचारी लगाए हुए हैं उसने, और 2 कर्मचारियों से इतना बड़ा परिसर और इतने बड़े यात्रियों का फुटफॉल यहाँ होता है, सफाई नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लीकेज जरूर है इसमें। बिना लीकेज के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बस स्टैंड का मैनेजर भी है, अधिकारी भी यहाँ फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। सिर्फ 2 कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक चीज़ है कि अजमेर शहर का बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है और आने वाले समय पर इसको निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के इस व्यवस्था को ठीक कराया जाएगा। से बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था। हाँ, दुकानें बनी हुई है। देख, नाले के ऊपर लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, उससे नाला सफाई नहीं होता और नाले की गंदगी पूरी बाहर आ रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि नाले की गंदगी बाहर आ रही है। खाने पीने के भोजनालय उस पर बने हुए हैं। हम एक तरफ तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतनी गंदगी में खाना बना हुआ और हमको परोस रहे। तो मेडिकल की टीम यहाँ कहाँ आई है? मेडिकल की टीम को भी चाहिए कि वो आकर के देखे तो सही, निरीक्षण तो करे कि खाना कैसे ठीक ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाइजीन वाली जगह पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तो मेडिकल की टीम को भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ओपन में पड़े हुए हैं वो। मैं सीएमएचओ को भी कहने वाली हूँ वो यहाँ आकर के विजिट करके जाए थोड़ा सा।